केजरीवाल का और सीबीआई का होगा आमना सामना। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले पर बोल रहे थे सीएम अरविंद केजरीवाल और क्या कुछ बोले हैं वो भी आपको बताते हैं। एजेंसियां शराब घोटाले की जांच कर रही लेकिन फंसाने की कोशिश कर रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने कहा, मनीष सिसोदिया के जो सारे फोन हैं वो अभी भी जिंदा है। यानी कि जिस तरीके से ईडी ने जानकारी दी है, ईडी और सीबीआई दोनों पर जो केजरीवाल ने निशाना साधा है वो ये है कि दोनों झूठे सबूत पेश कर रही हैं और घोटाला किया तो पैसा कहाँ है, ये तमाम सवाल केजरीवाल ने पूछे हैं। सिसोदिया के गांव तक पहुंचे और उनके घर तक पहुंचे, घर को खंगाला गया, गद्दे तक फाड़े गए, लेकिन इतना पैसा था तो कहां गया? ये तमाम बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है और एजेंसियां शराब घोटाले के पीछे पड़ी हुई हैं और यही शराब नीति जो है वो पंजाब में लागू की गई है और उससे 50% रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, फुल स्टेट है। लेकिन दिल्ली में इसको लेकर के हंगामा खड़ा किया गया और जिस तरीके से तमाम आरोप जो है अरविंद केजरीवाल ने लगाए की बात कुछ ही देर पहले बीजेपी ने कही थी। बीजेपी के गौरव भाटिया नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बात कही थी कि केजरीवाल जो है अब इस तरह से वो शुरू करेंगे अपनी बात रखना, विरोध शुरू करेंगे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का पूछताछ के लिए सम्मन मिला है। रविवार यानी कि कल उनसे पूछताछ की जाएगी, सीबीआई के सामने वो पेश होंगे। तो आप समझिए किस तरीके से ये पूरी शराब नीति, ये पूरा शराब घोटाला जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक जंग का वजह बना हुआ है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है। कल यानी कि रविवार को सीबीआई के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल और सीबीआई का कहना है कि उनके पास सबूत हैं, इसी के आधार पर उन्होंने सम्मन भेजा है अरविंद केजरीवाल को। ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं देश। आप सुन रहे थे किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ कहा कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और उनके पीछे तमाम एजेंसियां लगी हुई, जांच एजेंसियां। जिस तरीके से ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, उनका कहना है कि दोनों ही जो है उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, झूठे सबूत पेश किए जा रहे हैं और सीबीआई ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है और सीबीआई का कहना है कि उनके पास सबूत है, इसी के आधार पर जो है उन्होंने सम्मन भेजा है। नवीन निशांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नवीन, आपने जो है आतिशी से भी बात की, हमने सौरभ भारद्वाज को भी सुना, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़े आरोप उन्होंने जांच एजेंसियों पर भी लगाए हैं और बड़े आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाए हैं। क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल, देखिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका साफ कहना था कि अगर एजेंसियों के पास सबूत है तो वो सामने रखें, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है। और आज भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ये आरोप लगा रही है कि 100 करोड़ रुपए का हेरफेर मनीष सिसोदिया ने किया है, लेकिन अगर 100 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है तो वो पैसा कहाँ गया? अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि एजेंसी ये कह रही है कि गोवा के चुनाव में उस पैसे का यूज हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि गोवा के चुनाव में जितने भी वेंडर का उपयोग आम आदमी पार्टी ने किया है उन सबका पेमेंट चेक के माध्यम से किया है और जो एजेंसी है वो तमाम वेंडर्स के ठिकानों पर जांच कर चुकी है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो फिर पूरी दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। ये बड़ा बयान था। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, बेईमान है, तो इस फिर पूरे देश में कोई ईमानदार नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि एजेंसी आरोप के आधार पर कार्रवाई कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैंने प्रधानमंत्री को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, एजेंसी उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो
आक्रामक रुख में थे अरविंद केजरीवाल। उनका साफ कहना है कि मनीष सिसोदिया की गलती ये नहीं थी कि वो एक्साइज पॉलिसी के मेकर थे, लिकर मंत्री थे। उनकी गलती ये थी कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। सीबीआई के तो सामने कहीं ना अरविंद कहीं केजरीवाल की पेशी होनी है, उनकी खुद की क्या तैयारी है? क्योंकि अभी जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे, कुछ कागज दिखा रहे थे और उन कागजों में कहा जा रहा है, जो उन्होंने दिखाए थे, कि इसमें वो फोन नंबर्स है जो मनीष सिसोदिया के कहे गए थे, जो डिस्पोज ऑफ कर दिए गए। लेकिन उनका कहना है कि नंबर अभी भी जिंदा है, चालू है और उनका कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने जाएंगे, वो क्या अपनी तरफ से बातें रखेंगे, उनकी क्या प्रिपरेशन है? बिल्कुल, देखिए बता दें, अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई के सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से तमाम सवालों के तो जवाब देंगे ही, क्योंकि ईडी की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी जा रही थी कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन को डिस्पोज ऑफ किया, यानी फोन को नष्ट किया है। कल संजय सिंह ने भी और आज अरविंद केजरीवाल ने भी ये दावा किया है कि उन 14 में से जो 4 फोन है वो पहले से ही ईडी की कस्टडी में है, यानी ईडी उस फोन के मालिकाना हक में। उसके अलावा जो बाकी फोन है वो अभी भी एक्टिव है और जो मनीष सिसोदिया के जो सहयोगी है, ड्राइवर है, माली है, वो यूज कर रहे हैं। जानबूझकर मनीष सिसोदिया को फ्रेम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी तैयारी पूरी है। कल देर शाम उन्होंने वकीलों से भी राय सलाह ली थी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो ईडी और सीबीआई है उसके खिलाफ मुकदमा भी करने जा रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है वो पूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 15 से 16 मिनट तक अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमतौर पर इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करते नहीं है और जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बहुत सी बातें कही है और जांच एजेंसियों की बात करें, सीबीआई और ईडी दोनों पर निशाना साधा है। मैं वापस आपके पास आऊंगी नवीन, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं। जिस तरीके से इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अरविंद केजरीवाल ने, उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही 8 महीने पहले एक लेख में लिखा था कि केजरीवाल का जैसे ही राजनीतिक राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सीबीआई जरूर बुलाएगी, उसके बाद ईडी भी बुलाएगी। तो जो मैंने कहा था वो हो गया। और आप पिछले 1 साल में देखिए कि किस तरह से एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ झारखंड के सीएम के ऊपर टारगेट है, आपको मालूम है। शिबू सोरेन साहब के MP हैं, उनको टारगेट है। उनको लोकपाल ने समन किया है। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम पे टारगेट है। तो जहाँ ये ईडी का उपयोग नहीं करते वहाँ 10 शेड्यूल का उपयोग करते हैं, जहाँ 10 शेड्यूल का उपयोग नहीं करते वहाँ सीबीआई का उपयोग करते हैं, सीबीआई का उपयोग करके फिर ईडी का उपयोग करते हैं। ये तो होना ही था। जो राजनीतिक विपक्ष के नेता हैं उनको ये टारगेट कर। दिल्ली की जनता को ये सुन के कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है, पूछताछ होगी, बहुत राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की जनता ट्रुथ जानना चाहती है। दिल्ली की जनता
घोर आश्चर्य में है कि अरविंद केजरीवाल जो शुरू में आए थे तो कहते थे मैं करप्शन के अगेंस्ट हूं, और आज वही व्यक्ति करप्शन के दलदल में ऐसा घुस चुके हैं कि हर दिन एक नया समाचार आता है। हमें लगता है कि जब पूछताछ होगी तो वो सारी बातें पता चलेंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये लग रहा है ना कि उनका डिप्टी सीएम इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया, लूट लिया, और मुख्यमंत्री को पता ही न हो। और वापस रुक करेंगे नवीन निशांत का। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीबीआई ने सम्मन किया है और तमाम बातें कही हैं, उनका कहना है कि उनके पास सबूत हैं इस पूरी शराब नीति को लेकर के कि उसमें किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए उनको सम्मन भेजा गया है। अब सीबीआई क्या कुछ सवाल करने वाली है? क्या कुछ सवालों की फेहरिस्त लेकर बैठी है सीबीआई जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए बता दें कि सीबीआई भले कह रही हो कि उनके पास सबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी इस पर अड़िग है कि आखिर सबूत है तो सबूत को सामने रखें। कल बहरहाल अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करने वाली है, और जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आबकारी नीति से जुड़े होंगे, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया था आबकारी नीति को लेकर, और कैबिनेट मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो अरविंद केजरीवाल करते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो कोई भी फैसला होता है वो अरविंद केजरीवाल के जरिए ही होता है। हालांकि सीबीआई इस बयान का आधार बना रही है पूछताछ के लिए कि समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट कंपनी है उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने ये सीबीआई को बताया था कि जो विजय नायर हैं, जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं और वो पहले से ही जेल में हैं, उन्होंने समीर महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम के जरिए बात कराई थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था कि विजय नायर मेरा बच्चा है, इसका ध्यान रखना। सीबीआई इस बयान के आधार पर कल पूछताछ करने वाली है, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल से ये सवाल किए जाएंगे कि क्या वो समीर महेंद्रू को जानते हैं, समीर महेंद्रू से उन्होंने कभी मुलाकात की है, अगर मुलाकात की है तो वो फिजिकल मुलाकात थी या फिर डिजिटल तौर पे मुलाकात की थी, वीडियो कॉल के जरिए मुलाकात की थी, विजय नायर से उनके क्या कुछ रिश्ते हैं, आबकारी नीति को बनाने में उनके क्या भूमिका रही है। तो ये तमाम सवाल कल अरविंद केजरीवाल से किए जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर अभी भी एजेंसियों से सबूत मांग रही है और ये कह रही है कि अगर 100 करोड़ रुपए का ये मामला है, 100 करोड़ जी, इसी के साथ षड्यंत्र के तहत उन्हें सदस्यता रद्द करने तक पहुंचा है, क्या कहना? संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कांग्रेस की बुरी आदत बन गई। जो पार्टी 60 साल सत्ता में रही वही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी कोर्ट पर, कभी दूसरों पर। आखिर हो क्या गया कांग्रेस पार्टी को? दिवालियापन के नेतृत्व का आ गया। पचा नहीं पा रहे कि एक परिवार को सजा कैसे होगी, लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं ये परिवार को पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मुकदमे पर, नेशनल हेराल्ड के मुकदमे पर, और श्रीमान राहुल गांधी जी बेल पर हैं 7 ऐसे मुकदमों पर जो अवमानना और भ्रष्टाचार के हैं। और इस मुकदमे में भी 3 साल ये मुकदमा सूरत की कोर्ट में चला। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज से माफी नहीं मांगी, अपना अहंकार दिखाने का काम किया है। और जब कोर्ट ने बार बार मौका दिया उसके बावजूद नहीं माने, तो कोर्ट ने दंड दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आपको वार्निंग दी थी और श्रीमान राहुल गांधी ने लिखित रूप में उस समय माफी मांगी थी। जो आज कहते हैं ना कि गांधी माफी नहीं मांगता, उस समय मांगी थी और उन्होंने तो मांगी ही। पंडित नेहरू ने नाभा जेल में रहते हुए माफी मांगी थी, तब जाकर वो वहां से तड़ी पारी से बाहर निकलकर उनको छूट मिली, उनके लिखा हुआ है। मैं फिर राहुल गांधी जी पर आना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, जब आपको 2 साल की सजा सुनाई गई, आप अयोग्य उस समय घोषित हो गए। आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आप नहीं गए। आपको पिछड़े समाज से माफी मांगनी चाहिए थी, आपने नहीं मांगी है। अब यह अहंकार सरकार का फेल्यूर है। बड़ी बड़ी बातें आप करते हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। रिजल्ट है अपोजिशन का गला दबाने का, अपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमे डालने का, यही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आया है, आपने देखा होगा। अब सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके एनसीपी तोड़ने की कोशिश चल रही है। तेजस्वी यादव को ईडी और सीबीआई बुला रही है। हमारे सबके खिलाफ इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी को लगा दिया है। क्या ये सरकार है? ये तो एक टोली चला रहे हैं, गैंग चला रहे हैं। देखिए, मैं तो अब इसको सीबीआई मानता ही नहीं हूं।
इट इज नो मोर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक बीजेपी की ब्यूरो है जो जब जब सरकार डरती है इनको आगे करती है। तेजस्वी यादव के केस में बंद केस को दोबारा खुलवा करके सिर्फ दबाव बनाने के लिए, क्योंकि सरकार बदल गई। यहां पर एक मित्र उनके अडानी जी पे डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, नए नए साक्ष्य आ रहे थे, तो अपने परम मित्र पर चर्चा ना हो, लोगों के बीच में संदेश न जाए, तो आपने ये शुरू कर दिया। आज अरविंद जी को आप बुला रहे हैं। मैंने तो कहा कि विपक्ष के नेताओं को ये जो खुदरा में आप बुला रहे हो ना, एक एक करके गैस चैम्बर में बंद करिए नाजी स्टाइल में और सबको खत्म कर दीजिए, लेकिन प्रतिरोध तब भी बंद नहीं होगा। देखिए, हमारा पहले दिन से ये मानना है कि दिल्ली में जो आबकारी नीति में घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का, उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं और एक ना एक दिन तो उनको जाना ही था। अगर जांच एजेंसी ने उन्हें बुलाया है तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस जांच की आंच में अरविंद केजरीवाल जरूर गर्मी बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की माताओं बहनों की हाय उनको लगी है, जिस तरह से यहाँ के युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश की गई है और जिस तरह से करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता का लूटा गया है, उसका ये परिणाम तो होना ही था। अरविंद केजरीवाल बार बार जिस तरह की टीका टिप्पणी या उनके सहयोगी जांच एजेंसी। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हम सभी जानते हैं। और ये बात मुझे पहले से पता थी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी पॉलिसी को बनाने में सारे माफियाओं से मिलने से लेकर कहाँ डील हुई, किस होटल में डील हुई, कैसे कैसे पैसा कहाँ पर पहुँचाया गया, इनके चुनाव में यूज़ हुआ, ये सभी बात हमारी जानकारी में थी। हमने सारी बात एजेंसियों को बताई और एजेंसी कार्रवाई करके अभी इनके सारे लोगों को पकड़ रहे हैं।